जय गुरुदेव, जय महाकाली। ऋषि पंचमी इस बार 15 सितंबर 2026 को है और इस दिन विशेष रूप से सद्गुरुदेव प्रदत्त सप्तऋषि साधना की जाती है, जिस साधना के माध्यम से सप्तऋषियों की कृपा और मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। हम खुद भी वर्षों से साधना को कर रहे हैं, एक दिवसीय साधना होती है और उन्हीं के मार्गदर्शन से साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। गुरु परंपरा है और गुरु परंपरा से ही प्राप्त ये साधना विशेष रूप से साधकों को जीवन में अनेक अनेक जगह मार्गदर्शन देती है। आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आएंगे मार्गदर्शन करने के लिए, जहां साधना में आपको सिद्धि की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। जो आप साधनाएं कर रहे हैं, आपकी मन की गति से आपको पता लगने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और किस्मत अच्छी रही, भावपूर्ण रहा तो कई ऐसे साधु संतों के आपको दर्शन होंगे। किस्मत रही तो सप्तऋषि किसी न किसी स्वरूप में दर्शन दे दे और आपका जीवन बदल जाए। ऐसी विशिष्ट साधना को अवश्य करना चाहिए। उन साधकों की साधना हम कर रहे हैं, उन ऋषि मुनियों की साधना हम कर रहे हैं जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष, लाखों वर्षों तक तपस्या की है और जो सप्तऋषि कहलाए हैं। तो ऐसे दिव्य सप्तऋषियों की साधना सभी को करनी चाहिए। इस बार 15 सितंबर 2026 को ये साधना करनी है। चूंकि 7 बजे के बाद पंचमी तिथि लग रही है, तो हमें ये साधना लगभग सुबह 8 बजे करनी है। हर बार इसको हम 5 बजे के लगभग करते हैं। क्या सामग्री लगेगी, पहले उसको नोट कर लें। इसमें आपको सप्तऋषि यंत्र, गुटिका और सफेद हकी की माला, 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु चित्र आपके पास है तो बहुत अच्छा। सर्वप्रथम स्थान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र आसन या सफेद वस्त्र आसन आप इसमें ले सकते हैं। सफेद ले तो ज्यादा अच्छा है। उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाएं। सामने एक लकड़ी का बाजोट, उस पर भी सफेद कपड़ा बिछा दे। अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। थोड़े से चावल रखे, उसके ऊपर दीपक रखे, दीपक को प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, दीपक को प्रणाम करें। उसके बाद गुरु पूजन करें। गुरु पूजन जब आपका हो जाए, उसके बाद आप यंत्र को वहीं स्थापित कर दें। माला को और गुटिका को भी वहीं स्थापित कर दें। यंत्र और गुटिका साथ में रहेंगी, माला साइड में कर दें। यंत्र और गुटिका को सर्वप्रथम स्नान करवा लें। आप संकल्प में ले तो ठीक है, नहीं संकल्प लें तो भी कोई बात नहीं है। आप यंत्र और गुटिका को स्नान करवा लें। विधिवत उनका कुमकुम, चंदन आदि से, अष्टगन आदि से, हल्दी आदि से पूजन करें। पूजन के पश्चात दूध का बना हुआ मिठाई या दूध का बनी हुई खीर या दूध से बने हुआ कोई भी प्रसाद आप चढ़ा दे। सफेद पुष्प तो अच्छा, नहीं तो पीले पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर सप्त ऋषियों का ध्यान करें। कशिपोष्यत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोश्च गौतमा जमदग्नि वशिष्ठश्च सप्तैश्च सप्तऋष्य स्मृतः दहन्तु पापम में सर्व गढ़ंत्वर्द्यम नमो नमः। ओम ब्रीम ब्रह्म तत्व सिद्धिम चैतन्यम श्रीम ओम। इस प्रकार हाथ में पुष्प लेके उनका ध्यान करते हुए आप पुष्प वहां पर चढ़ा देंगे। बहुत आसान साधना है। इसके बाद में एक माला गुरु मंत्र और एक माला श्री गणेश जी का मंत्र करेंगे। पहले गणेश जी का मंत्र, फिर गुरु मंत्र करेंगे और उसके बाद में सप्तऋषि मंत्र करेंगे। तो सप्तऋषि का जो मूल मंत्र है उसको भी नोट कर लें। ओम श्रीं ह्रीं सप्तर्षिभ्यो ब्रह्मवर्चस्वम ह्रीं श्रीं ओम। इसकी आपको 11, 21 या 51 माला करनी चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। वैसे 51 माला करें तो ज्यादा अच्छा है। एक दिन की साधना है और चूंकि दिन का है तो ऐसा नहीं है कि रात में आपको नींद भी आएगी। तो आप इसको 8 बजे के लगभग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें 8 बजे ड्यूटी जाना, ये करना है, तो भैया आप कम माला कर लो, बाकी आप शाम को कर लेना। ठीक है, आप चाहे तो कम कर लो और बाकी का जो है वो शाम को भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इस साधना को कंप्लीट कर लेंगे। मंत्र को एक बार फिर से देख भी लें और बोल के भी बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओम श्रीं ह्रीं सप्तर्षिभ्यो ब्रह्मवर्चस्वम ह्रीं श्रीं ओम। इस प्रकार आपको ये मंत्र जप करना है। और सुबह अगर आप नहीं कर पा रहे तो सुबह आप 11 माला करके चले जाएं, बाकी शाम को कर लें। फिर आपको 11 दिन तक यंत्र माला को घर में ही स्थापित रखना है, नित्य उनका पूजन करना है और एक माला जप करना है 11 दिन तक। 11 दिन बाद वो सारी सामग्री आपको विसर्जित कर देनी है।
नदी तालाब आदि में विसर्जित कर दें। देखो नदी तालाब में आप यंत्र, माला, गुटिका ये विसर्जित करो, ये सब अच्छी चीजें, धातु वाली चीज हो गई या इस प्रकार के रत्न आदि टाइप की चीजें हो गई तो ठीक है। पन्नी, फूल ये सब नदियों में विसर्जित नहीं करना, इसका पाप लगता है। आप जो फूल चढ़ाते हो उन फूलों को आप नदी किनारे कहीं भी गड्ढा खोद के गाड़ दो, या आपके जो गमले हैं पौधों के वहां पर उनकी मिट्टी को खोद के उसमें गाड़ दो, तो खाद के रूप में लग जाएंगे। उनको विसर्जित नहीं करना। हाँ, पूजा में जो चावल प्रयुक्त हुए हैं आप उनको विसर्जित करते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आप करेंगे तो आप इनके लाभ उठा पाएंगे। बहुत अकल्पनीय साधना है और अकल्पनीय ही इसके लाभ हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।